नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल दुबे नॉलेज बूस्टर एकेडमी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जो ये वीडियो लेके आया हूं, ये वीडियो सूर्य ग्रह पर है। सूर्य ग्रह यदि आपका लग्न में हो तो उस पर डिस्कशन करेंगे। ये पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। और जो वीडियो देख रहे हैं और जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके गजब के रिजल्ट निकल के आए हैं। और बहुत सारे जो पहले ज्योतिषी हुए हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं आज से 500 वर्ष पूर्व, उनके जो उन्होंने कोडिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको मैंने डिकोड करने का प्रयास किया है। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और मुझे बराबर कॉल करते हैं, बात करते हैं मुझसे, उनमें से कई ऐसे योग्य बंदे भी हैं जो सिविल सेवा की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ में ज्योतिष में बड़ा इंटरेस्ट उनको है, अध्यात्म में बड़ा इंटरेस्ट है। उनकी बातें सुन के मुझे जो है एकदम से मुझे तो बड़ा हर्ष का अनुभव हुआ, अंदर से बड़ा प्रसन्न हो गया। और इसीलिए जो है मैं खासकर उन सब्सक्राइबर जो वाकई ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस की तरीके से देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भी एक एजुकेशन से जुड़ा रहा हूं, शिक्षण कार्य से जुड़ा रहा हूं। साथ ही साथ में जो है ज्योतिष मेरा पैशन है। और ये मुझे जो है जो मिला हुआ है, विरासत में मिला हुआ है। 11 पीढ़ी मुझे विरासत में मिला हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उन सारे चीजों को कोड डिकोड करने के बाद में आज मैं कुछ सूत्र लेके आया हूं। ये सूत्र जो है शायद आपके कुछ ना कुछ काम आ सकते हैं। शायद किसी व्यक्ति का भला हो सकता है। शायद ही कोई ऐसा जातक जिसका भाग्य के लिए वो परेशान है, इंडिकेट नहीं हो पा रहा है, शायद उसको लाभ हो जाए। इसलिए जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जो मुझे रोज सुनते हैं, उनसे निवेदन है, मेरा करबद्ध निवेदन है कि इसके सब्सक्राइबर बढ़ाइए। और अच्छाई इतनी बढ़नी चाहिए, इतनी चीजें बढ़नी चाहिए जिससे जो मेरा भी उत्साहवर्धन हो और मैं भी जो है अनवरत जो है इस पर समय दे सकूं। अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के मैं इसमें टाइम दे रहा हूं। ये मेरा पैशन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस पर जो है आकर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। और कोई विशेष सुझाव या सलाह है तो आगे बात कीजिए। एक बात और, यदि मुझसे वो जो है अपना जन्मांक दिखवाना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कुंडली भेजिए। कुंडली पर शोध कार्य होंगे। उसके बाद में आपसे जो है कॉल पे बात होगी। पहली कॉल जो है मुफ्त होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस पर जो है हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा और पहली कॉल आपकी मुफ्त होगी, उस पर डिस्कशन होगा। तो चलिए, हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए, आज बहुत काम करना है, बहुत टाइम जो है लगेगा मुझे। इसलिए मैं सोच रहा हूं जितना जल्दी हो सके मैं सारे वो फैक्ट आपके सामने ला दूं। ज्यादा व्यर्थ की बातें ना करते हुए अपने पॉइंट पर आता हूं। चलिए, तो लग्न पर जो है मैंने इसलिए जो है पहले से ही नोट डाउन किया हुआ है कि कोई पॉइंट मिस आउट ना हो जाए, कोई बात स्लिप ना हो जाए किसी चीज से, तो वो ज्ञान से जो है वो आप वंचित ना हो जाएं। इसलिए मैंने एक एक चीजों को लेकर और बहुत सारे जो है ग्रंथों का और बहुत सारे लेखकों का जो है जो विश्लेषण है उसको कोड डिकोड करने का प्रयास किया है। इसलिए जो है इस वीडियो को पूरी देखने का प्रयास कीजिएगा और इसको आगे बढ़ाइए। तो आइए मैं देखते हैं। देखिए, पहले सबसे पहले हम थोड़ी सी बेसिक, जो नए लोग हैं जो ज्योतिष जानते नहीं है, उनके लिए बता देता हूं मैं कि 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती हैं। ये जैसा कि ये चार्ट देख रहे हैं, ऐसा कुछ चार्ट होता है। और ये जो भाव होता है पहला, इसको लग्न भाव भी कहते हैं, प्रथम भाव भी कहते हैं, उसको तनु भाव भी कहते हैं। और भी क्वेश्चन उसका अलग अलग नाम दिया हुआ है। लेकिन जो है इसमें जो है लग्न द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश, इस तरीके से हैं। सबके अलग अलग नाम है। किसी दिन डिस्कस करेंगे उन सब चीजों की, उसकी बात करेंगे। तो आज जो है सूर्य जो है लग्न में है। सूर्य आपका लग्न में है, कोई राशि नहीं लिखी हुई है। सारी राशियों का अलग अलग विश्लेषण करेंगे और प्रयास करेंगे कि मैं आपको बहुत कुछ दे सकूं। देखिए, इससे पहले कि आप जो बेसिक चीजें हैं, आपको जानना होगा कि मेष राशि का स्वामी कौन है, वृक राशि का स्वामी कौन है। 12 राशियां होती हैं। मैं एक बार जल्दी बता दूं। मेघ का स्वामी मंगल, वृक का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल और धनु का बृहस्पति,
मकर का शनि, कुंभ का शनि और मीन का बृहस्पति। इस तरीके से जो है इनके स्वामी ग्रह हैं। लेकिन इसके बाद में भी देखा होगा आपने, इन 12 राशियों में देखा होगा कि मेघ और वृश्चिक का मंगल है, उसी तरह धनु और मीन का बृहस्पति है, इसी तरीके अपने कन्या और मिथुन का जो है बुध है, तुला और वृश्चिक का जो है शुक्र है। तो यानी कि 2-2 राशियों को उन्होंने कवर किया है। इसमें क्या भेद है? तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आता हूं आपके टॉपिक पर। देखिए 1, 5, 9 ये अग्नि तत्व की राशि है, यानी कि मेष, सिंह और धनु ये अग्नि तत्व की राशि है, मतलब जलाने वाली राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। ठीक है, पहले समझते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, आगे लिख सकते हैं। लिखिए 2, 6, 10 यानी कि वृश्चिक, कन्या और मकर ये राशि जो है ये भू तत्व की राशि है, यानी कि जमीन से जुड़ी हुई राशि है। और इसी तरीके से मिथुन, तुला और कुंभ ये जो राशियां हैं वो वायु तत्व की राशि है, वायु तत्व की राशि है। और 4, 8, 12 यानी कन्या, वृश्चिक और मीन, ओके, ये जल तत्व की राशि है। तो यानी कि अगर इन राशियों में कुछ होगा तो इनके भी अपने गुण होंगे, यानी कि कन्या, वृश्चिक, मीन जल तत्वी, मिथुन, तुला, कुंभ वायु तत्वी और वृश्चिक, कन्या और मकर ये भू तत्वी। 1, 5, 9 यानी कि मेघ, सिंह और धनु ये अग्नि तत्व राशि है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चीजों पर चलते हैं। कुछ सामान्य से लक्षण है, कुछ असामान्य लक्षण है। लेकिन मैं और आप कमेंट बॉक्स में आइएगा कि जिसका सूर्य लगन में है, तनु भाव में है, प्रथम भाव में है, राशि से मैटर नहीं है, जितने भी हमने आज बात बताई है, क्या कहीं कुछ लिंक कर रहा है, कुछ टैली कर रहा है, क्या ज्योतिष सही है, ये हम लोग आज देखने आए, है ना। ज्योतिष पे जो है टिप्पणी करने से पहले देखना चाहिए कि क्या वाकई सही है, क्या जो पहले के आचार्यों ने, फिर विश्लेषण एक वैज्ञानिक जो है, इसके बाद जो वीडियो कभी आएगी आप लोगों कमेंट में इस पर जो है वैज्ञानिक शोध दिखा लेंगे और वैज्ञानिक तरीके से इसके उपाय भी बताएंगे। आज केवल लक्षण और उनके रिजल्ट, कैसे रिजल्ट दे रहे हैं, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने देखा हुआ है कि सूर्य जिसका लग्न भाव में होता है तो सामान्य से उसका लंबा ऊंचा कद होता है, ये देखने को मिला है। यानी कि वो लंबे भी होते हैं, ऊंचे भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है सामान्य कद के भी होते हैं। यानी कि 5 फुट 7 इंच यानी 5 फुट 7.5 इंच से लेकर और 5 फुट 9 इंच के आसपास, ऐसा हम लोग अनुमान कर रहे हैं, क्योंकि लंबा ऊंचा कद में आ जाते हैं। 5'11" भी हो सकते हैं कुछ लोग, लेकिन यानी कि जो मतलब रिजल्ट निकल के आया वो लंबा ऊंचा कद और साथ में सामान्य कद भी, यानी कि राशियों के अकॉर्डिंग। लेकिन सूर्य जिसका बैठा हुआ है वो लंबे व्यक्ति होंगे और छरहरे होंगे, यानी कि उनके ऊपर जो है ज्यादातर जो है मोटे कम होंगे, मोटे मुझे कम देखने को मिले हैं, ज्यादा छरहरे होंगे, कम बाल उनके होंगे, शरीर में कम बाल होंगे। और वैसे बाल होंगे सर पे और सब जगह बाल होंगे, लेकिन शरीर में कम बाल होने के मतलब जैसे छाती में बाल कम होना और जो है रोए कम होना, यानी कि बहुत ही कांतिमान शरीर होगा उनका। नेत्र रोगी पाए गए हैं, नेत्र रोगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बहुत अत्यधिक क्रोधी भी होते हैं इससे ज्यादा, मतलब कि तुरंत क्रोध आना, क्षणिक क्रोध आ जाना और क्षणिक क्रोध जो है चला भी आना, यानी कि जिसको कहते हैं क्षणे तुष्टा, क्षणे रुष्टा, तुष्टा रुष्टा, क्षणे क्षणे। अव्यवस्थित चित्ता नाम, अव्यवस्थित चित्त के लोग ऐसे हो सकते हैं, ये बात सामने आई है। स्त्री पुत्र बंधु से उनका मन दुखी रहता है, जीवन पर्यंत जो है स्त्री से, पुत्र से और अपने भाइयों से मन उनका दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि जो है स्त्री से सुख प्रदान नहीं होता है, सुरक्षा की बजाय जो है ऐसी स्त्री प्राप्त होती है जैसी कटुभाषणी स्त्री प्राप्त होती है। पुत्र भी ऐसे होते हैं जो कि उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, भाई भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। ऐसी वजह से उनके जीवन पर्यंत उनको स्त्री पुत्र बंधु से उनका मन दुखी होता है। हो सकता है कुछ इनके स्वभाव में कमियां भी हो जिसकी वजह से स्त्री पुत्र वियोग जीवन भर रहता है। विकल्य जन्य पीड़ा से रहते हैं, वैकल्य रहता, मन में एक विभलता रहती है, एक जो है छटपटाहट रहती है। ऐसे लोग पूर्वार्ध में जो है मैंने देखा है कि जवानी के समय क्रोध होने की वजह से मुकदमे, विवाद और डिस्प्यूटेड रहते हैं। ऐसे लोगों के बहुत सारे मुकदमे मैंने शुरुआत में देखे हैं,
लेकिन बाद में ये लोग शत्रु विजयी होते हैं, शत्रुंजयी होते हैं, मुकदमा जीतते भी हैं और बाइज्जत बरी होते हैं। इस तरह इनकी प्रतिष्ठा पे जो कलंक होता है वो धो भी जाता है। सूर्य ये करता है। सूर्य जैसे जैसे उदय होता है, सूर्य देखते हैं आप, पहले उदय हुआ, हल्का हुआ, फिर जैसे जैसे 12 बजा, तो इसी तरीके से इनका यश कीर्ति बढ़ती है। सूर्य जैसे इनको उदय कराता है वैसे ही उदय होते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, और जैसे इन्हें अस्त कराता है वैसे ये अस्त भी हो जाते हैं। तो सूर्य के हिसाब से ये घटते और बढ़ते भी हैं, यानी कि जैसे 6 बजे का सूर्य, 7 बजे का सूर्य, 12 बजे का सूर्य, उसी तरीके से इनके लाइफ में भी रेंडमली चेंजमेंट आए हुए हैं, आते रहते हैं। वात पित्त रोग से ही पीड़ित रहते हैं। ये जो है इनके पास हमेशा जो है वात पित्त रोग से ये पीड़ित रहते हैं। गैस्ट्रिक की समस्या, हाइपरटेंशन, गैस ट्रबल और पित्त बना करता है, हमेशा एसिड बना रहता है। वात पित्त से ये हमेशा पीड़ित रहते हैं। कफ इत्यादि नहीं होता, लेकिन वात पित्त से पीड़ित रहते हैं। धन जो है इनको हमेशा जन्मभूमि से दूर मिलता है। जन्मभूमि से सबसे इनका जो है शुरुआत हो जाती है 70 किलोमीटर से लेकर, 70 किलोमीटर जब चले जाए तो अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ले जाते हैं। और 70 किलोमीटर से 700 किलोमीटर दूर, समझ रहे हैं, जन्मभूमि से 70 किलोमीटर दूर जाते हैं तो इनको थोड़ा धन मिलता है, लेकिन 700 किलोमीटर दूर जाते हैं तो इनको अधिक धन मिलता है, अधिक प्रतापवान होते हैं। लेकिन होता क्या है कि परदेश में जब अभी व्यापार करते हैं तो व्यापार में धन डूब जाता है। परदेश में कभी धन हां कभी ना, मतलब धन कभी आया कभी नहीं आया, कभी हां कभी ना, वो वाली कंडीशन हो धन, मतलब मनी को लेकर, धन को लेकर परदेश में ही ये लाभ जो है लाभान्वित होते हैं। रक्त विकार होता है इनको, जो मैंने बताया ना वात पित्त होता है, इसमें ब्लड में एसिड बन जाता है और ब्लड में एसिड जाने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड जो सर्कुलेशन होता है वो गड़बड़ हो जाता है। इसमें ब्लड में एसिडिटी हो जाती है, इसको हम लोग कहते हैं रक्त विकार। ब्लड में इंफेक्शन शुरू हो जाते हैं, खुजली जैसे चीजें शुरू हो जाती हैं और शरीर दुर्बल होना शुरू हो जाता है, और अन्य चीजों में भी जो हो जाती है। सुखी होते हैं ये, अंतोगत्वा ही सुखी होते हैं, लेकिन निर्दयी होते हैं। इनके अंदर दया नाम की चीज नहीं होती है। जब ये अपने पर भी आते हैं तो किसी की हत्या तक कर सकते हैं। बहुत ही क्लोज बात बता रहा हूं, किसी की हत्या तक भी कर सकते हैं। निर्दयी होते हैं और हिंसक भी बन जाते हैं, लेकिन वैसे बहुत सामान्य नेचर भी होता है। प्रतापवान होते हैं, यशस्वी होते हैं, ये सारी बातें इसमें होंगी। लेकिन किन राशियों में यशस्वी होंगे, किस राशि में प्रतापवान होंगे, ये एक अलग की बात, बहुत ही क्लोज। लेकिन ये ऐसा रिजल्ट देखने को मिला है। कम खाने वाले होते हैं, खाने पर ज्यादा विचार नहीं करते। और एक और चीज देखी गई है, संयोग ऐसा होता है खाने बैठते भी हैं तब भी कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति इनके पास आ जाती है। कोई ना कोई आ ही जाएगा इनके पास में, तो खा नहीं पाएंगे ठीक से। एक तो खुद से ही खाने का निरादर हो जाता है, या खाने मतलब एक बात है, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। तो ये लोग जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए जीते नहीं है। तो कम खाने वाले ऐसे लोग होते हैं, इसलिए शरीर दुर्बल होता है। चक्षु रोगी होते हैं, आंख का रोग होता है इनको, नेत्र रोगी। युद्ध में आगे लड़ने वाले होते हैं, युद्ध में हमेशा आगे। अब युद्ध का मतलब कहीं युद्ध थोड़ी हो रहा है, कोई आपत्ति आई, कोई विपत्ति आई, कोई समस्या आई परिवार की तरफ से या अपनी तरफ से, तो ये आगे जाके फ्रंट लाइन में जाके अपनी बात करते हैं और उसको फेस करते हैं और जो है शत्रुओं को इन के प्रकार परास्त करते हैं, पराजित करते हैं। तो युद्ध में आगे लड़ते हैं। सुशील होते हैं, सुशीलता इनके अंदर होती है। और नट होते हैं। नट का मतलब कैसे, अब कोई नट थोड़ी होते हैं। एक तो नटवर, एक नटराज, ये दो वर्ड हमने जोड़े यहां पे। नट को गलत न सोचिएगा। नटवर मतलब भगवान कृष्ण और नटराज मतलब भगवान शंकर, यानी नटवर और नटराज की दोनों की कृपा इन पर होती है। अर्थात ये किसी न किसी प्रकार तमाशा दिखा के, मतलब किसी न किसी कलात्मक क्रियाओं के द्वारा, अपनी वाक पटुता के द्वारा, सभा चतुरता के द्वारा, किसी न किसी इन प्रकार विद्वता ना होते हुए भी ये जो है अपनी बात जमा ले जाते हैं और कुछ ना कुछ धनागमन और प्रतिष्ठा बना ले जाते हैं और सम्मान के साथ धन कमा ले जाते हैं। ये जो है देखा गया। तो नट की बात यहां पे मैं इस तरह डिस्क्राइब कर रहा हूं। बहुत थोड़े में समझिए, ज्यादा समझिए, और भी कभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। ज्ञान व आचार मग्न, जो नट की बात और चीज है, जो ढीठ पना हुआ होता है इसमें नट में। जैसे किसी की भी स्टेज हो,
कहीं भी कुछ हो, माइक ले लिया, गाना शुरू कर दिया, माइक ले लिया, कोई अपना विशेषण बात कहनी शुरू कर दी, किसी का भी मंच हो, किसी का भी प्लेटफॉर्म हो, और जाकर अपनी विद्वता झाड़ देना, ये भी कला इनके अंदर जबरदस्त होती है। और जिसे कह दिया जाए, एक वर्ड जो है बोलने में आता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड वो गजब का होता है। इस वजह से जो है ये सभा को जो है डिस्पैरिश कर देते हैं और वाक पटुता के द्वारा पराजित कर देते हैं लोगों को। ये क्वालिटी इनमें पाई गई है। ज्ञान व आचार मग्न, ज्ञानी भी होते हैं और जो आचार मग्नता है उसमें भी जो है होता है, वो तब होता है जब सूर्य 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 में हो। 3, 4, 5 मतलब हो गया मिथुन, कन्या, सिंह, तुला, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन राशियों में सूर्य अगर लग्न में जाता है तो वो सुशील हो, नट की तरीके से जो है आचरण करने वाला हो, ज्ञानवान हो और आचार मग्न हो। ऐसी जो है चीजें भाई, सुहावनी आंखें होती हैं, आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, आकर्षक सुहावनी आंखें होती हैं और सब कामों में यशस्वी होता है। कोई भी काम अपने हाथ से करे उसमें यश कीर्ति उसको मिलती ही मिलती है। फिर इसके बाद में आजाद रहता है, स्वतंत्रता से अपनी जिंदगी जीने वाला होता है, स्वतंत्रता से ऊंची जगह पाने वाला होता है, यानी कि किसी के अंडर में काम करने वाला नहीं होता है। इसके अंडर में लोग काम करते हैं, एक टोली बना के चलने वाले हों या किसी तरीके से एक टीम वर्क जैसे कह सकते हैं, एक लीडरशिप पावर कह सकते हैं, ये सारी क्षमता इनके अंदर होती है। तो स्वतंत्रता से ऊंची जगह बना लेते हैं और जब अकेले भी होता है तो ये अपने बल पे करते हैं। टीम उनके साथ में हो भी, लेकिन फिर भी जो है उस टीम का सहारा नहीं लेते, ये अपने बल पे हर काम करते हैं, इसलिए जो है ये स्वतंत्रता से ऊंची जगह बना पाते हैं। मीन राशि में अगर सूर्य पहुंच जाए लग्न में तो बहुत स्त्रियों से संबंध होने के चांसेस होते हैं। मेरा मंतव्य गलत मत निकालिएगा, बहुत स्त्रियों से संबंध का मतलब ये नहीं हो सकता कि गलत ही बात हो, लास्ता ही हो। बहुत स्त्रियों से संबंध का मतलब होता है कि स्त्रियों के माध्यम से धनागमन हो, बहुत मतलब स्त्रियां ही उनके जो है आसपास चीजों को लेकर हो, मतलब स्त्रियां ही जो है उनको व्यवसाय को बढ़ावा दें या स्त्रियां ही उनकी टारगेट हो, मतलब धन कमाने के रूप में, ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, गलत चीजें नहीं हो सकती हैं, लेकिन बहुत स्त्रियों से संबंध होने के चांसेस ऐसे व्यक्तियों के बनते हैं मीन राशि में यदि हो। और ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पति भी देखना होगा, बृहस्पति कैसा बैठा हुआ, नीच का है, उच्च का है, ये भी देखना होगा कि किस कंडीशन में। इस रिजल्ट को जरूर देखिएगा। सिंह राशि का जो है अगर सूर्य बैठा हुआ है लग्न में तो रतौंधी नाम का जो नेत्र योग होता है वो हो जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति बलवान बहुत होता है, वीरवान होता है। अधिक वीर का मतलब हो गया चरित्रवान, ऐसा व्यक्ति चरित्रवान होता है, वीरवान होता है और बलवान होता है। अल्प संतति होती है अगर पुरुष राशि में जो है सूर्य बैठा है लग्न में आके, पुरुष राशि में सूर्य बैठा हुआ है तो संतति अल्प और दुख, कुछ ना कुछ दुख उसके साथ में लगा ही रहता है, शारीरिक कष्ट मिलता है उसको। और अगर जो है स्त्री राशि में सूर्य जाता है तो संतति बहुत होती है, यानी कुछ अल्प से कुछ ज्यादा ही, और सुखी भी होता है, धनी भी होता है, कुछ धन भी ठीक ठाक मिलता है और अल्पाशी होता है। और इसके बाद में 1, 5, 9 यानी कि मेष, सिंह, धनु में अगर सूर्य जाके लगन में बैठा तो ऐसा व्यक्ति विकल रहता है, छटपटाहट सी रहती किसी चीज को प्राप्त करने की, चाहे वो पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की, चाहे ईश्वर को प्राप्त करने की। विकलेक्षण होता है, विकल रहता है और छोटी छोटी बातों में, जैसे हम लोग कहें शॉर्ट टेम्पर भी ऐसे हो जाते हैं, एंजाइटी पेशेंट भी ऐसे हो जाते हैं। कुछ अगर निगेटिविटी भी चला जाए, ऐसी कंडीशन में हमको मेष का स्वामी मंगल, सिंह का स्वामी सूर्य और धनु, इनकी कंडीशन भी देखनी होगी। मतलब कि सिंह तो सूर्य पे बैठा ही हुआ, तो हमको बृहस्पति और मंगल की कंडीशन देखनी पड़ेगी, कहीं वो नीचता तो लिए हुए नहीं है, कहीं नीच की दृष्टि तो नहीं किसी का रहता है, तो इसको भी देखना जरूरी होगा। ये भी याद रखिए, ऐसी स्थिति में जो है अगर होगा तो उसी के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हम लोग देख सकते हैं, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, ये याद रखिए। लेकिन वो विकलेक्षण होगा, विकलता उसके अंदर होगी। युद्ध में अग्रणी, प्रबल कामेच्छा, अगर सूर्य में शुक्र की युति बन जाए, अगर 1, 5, 9 हो राशियां और सूर्य शुक्र की युति बन जाए तो प्रबल कामेच्छा होगी। मतलब ये सेक्स पावर उसके अंदर गजब की होगी और उसके अंदर इच्छा भी होगी, दिल में भी काम भावना जो है उसके अंदर जागृत रहेगी। तो चरित्र का भी गड़बड़ हो सकता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा देखा गया है, लेकिन मैं उस पर क्वेश्चन मारने वाला हूं, किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट करना नहीं है मुझे।
तो प्रबल काम इच्छा के चांसेस हैं ऐसे व्यक्ति का। और इसी ये कंडीशन की वजह से उसकी मां उसकी प्रतिष्ठा में बट्टा लग सकता है। ज्ञानी सदाचारी व्यक्ति होते हैं जो व्यक्ति 4, 8, 9, 12 में सूट जाता है। यानी 4, 8, 9, 12 को समझे। कन्या मैं डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन 4, 8, 9, 12 समझ लीजिए। कन्या कह रहे हैं 4 मतलब हो गया कर्क और वृश्चिक, धनु और मीन। तो 4, 8, 9, 12 में जो है ज्ञानी सदाचारी होता है। इसके बाद में अगर 1, 4, 5, 8, 9 में सूर्य है लग्न में तो यशस्वी होता है। यानी कि वो प्रतापवान होगा, यशस्वी होगा, है ना। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धो पश्य विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। ठीक है, तो यशस्वी होता है 1, 4, 5, 8, 9 में। स्वतंत्रता से ऊंचा होता है, यानी कि स्वतंत्र रहता है, अपने मन का करता है और जो भी डिसीजन लेता है उससे वो अपने डिसीजन उसके सही होते हैं। अंततः ईश्वर उसकी हेल्प करते हैं 4, 8, 9 में, यानी कि कर्क, वृश्चिक और धनु में 4, 8, 9 में। अच्छा, 2, 6, 10 में अगर सूर्य है, यानी कि वृक में, कन्या में या मकर में सूर्य जाता है लग्न में, तो योग्यता के अनुसार वो उतना ऊंचा ना हो पाता है। योग्यता तो उसके अंदर होती है। योग्यता का मतलब ये हो गया कि वो वेल स्किल्ड होता है व्यक्ति, वेल ट्रेंड होता है ऐसा व्यक्ति, बहुत मेहनती होता है, टैलेंटेड होता है। भले उसके पास में डिग्री हो या ना हो, लेकिन वो व्यक्ति किसी भी विद्या में सिद्धहस्त होता है। और ऐसी कंडीशन में वृक, कन्या और मकर में अगर सूर्य चला जाता है लग्न में, तो योग्यता के अनुरूप उसको पद नहीं मिल पाता, ऊंचा पद नहीं मिलता। हाँ, धन अल्प जरूर मिल जाता है, लेकिन ऊंचा पद नहीं मिलता। इसके बाद में जो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई है। जैसे अब्दुल रहीम खान खाना, हालांकि जो पॉइंट लिखे हुए बहुत से ज्योतिषी हैं, उनके द्वारा मिक्स पॉइंट है निकला है, लेकिन मुझे एक ज्योतिषी हुए आपको बताना चाहता हूं कि अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नौरत्न थे। आपको पता है वो एक अच्छे ज्योतिषी भी थे। आय खाने चश्म खोरा, माल खाने मुस्तरी, लगन खाने चंद्रीदम, बादशाह हम बरबरी। ये जो है उन्हीं के बनाए हुए श्लोक हैं। संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था उनको, और ऐसा ज्ञान बड़े बड़े हिंदू, ब्राह्मण, दैवज्ञ मनुष्य भी अर्थ नहीं कर पाते थे। इसलिए योग्यता, काबिलियत किसी की मोहताज नहीं है, किसी धर्म की, किसी जात की, किसी व्यक्ति की भी मोहताज नहीं है। इसलिए योग्यता जो है, योग्य बनिए और पढ़ाई कीजिए। जितने भी लोग हैं, सूर्य जिनका अच्छा है, जो स्टूडेंट है वो, और जो व्यापारी हैं, जो जैसा भी है, आप उसको देखिए, व्यापार करिए धनात्मक, और जो गृहस्थ का है गृहस्थाश्रम देखिए। तो ये तीनों चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो अब्दुल रहीम खान खाना, उनका जो है ये श्लोक है, जो सूर्य लग्न में हो तो फल किया जाएगा। देखिए, लग्न का शम्स खटस्तता, लग्न का शम्स खटस्तदा लागराह कामिनी दूषितो दुष्प्रजो वै यदा। लग्न का शम्स खटस्तदा लागरा कामिनी दूषितो दुष्प्रजो वै यदा। पर्ण रामारतो रास मीजान गतो, पर्ण रामारतो रास मीजान गतो, मानहीनो अथ हीर्षो विदृष्टि पुमान। लग्न का शम्स खटस्तदा लागरा कामिनी दूषितो दुष्प्रजो वै यदा, कामिनी दूषितो दुष्प्रजो वै यदा। पर्ण रामारतो रास मीजान गतो, पर्ण रामारतो रास मीजान गतो, मानहीनो अथ ईर्षो विदृष्टि पुमान। मतलब शरीर दुबला, स्त्रियों से दूषित, दुष्ट संतान और बाजार में घूमने वाला और वैश्यासक्त होता है। इसमें जो है एक विशेष बात निकल के आई है, ऐसा व्यक्ति शरीर उसका दुर्बल होता है। स्त्रियों से दूषित का मतलब ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति जो है, स्त्रियों का मतलब हो गया स्त्री, पत्नी से दूषित का मतलब हो गया पत्नी जो है, यहां पर मैंने लिखा हुआ उग्र स्वभाव की कट भाषणी स्त्री होती है और गृहस्थ धर्म चौपट कर रहे हैं। ऐसा जो है रिजल्ट है इसका। स्त्री से दुष्ट संतान जो है, दुष्ट संतान होती है इसकी, और बाजार में घूमने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अनायास बाजार में घूमने वाला, और वैश्यासक्त होता है, वैश्या से आसक्त भी रहता है।
ये जो है फल लिखा हुआ है श्री अब्दुल रहीम खान खाना जी ने, उन्होंने सूर्य, अब ये स्थिति है, अगर जो है मेष राशि में सूर्य हो तो उसको तिमिर रोग होगा, सिंह राशि में सूर्य हो तो रतौंधी होगा, 4 नंबर यानी कर्क राशि में सूर्य हो तो विस्फोटाक्ष होगा। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें उल्टी हुई अमृतपुरी की तरीके से, है ना, बाहर विस्फोटाक्ष, स्फोटाक्ष, अक्ष मतलब कि बाहर निकली हुई उल्टी हुई आंखें, ऐसी आंखें उसको सकती हैं। और इसकी वजह से कोई रोग भी हो जाता है इसको, कि आंखें तो बड़ी बड़ी दिखती हैं लेकिन सुंदर नहीं दिखती, या उसमें नेत्र ज्योति नहीं होती, तो विस्फोटाक्ष बोलते हैं इसको सर्च कीजिएगा स्फोटाक्ष क्या मतलब होता है। और इसके बाद में जो है 7 नंबर में जो है अगर सूर्य जाता है, 7 नंबर वो तुला राशि है, तो बुरे फल मिलते हैं उसको, रिजल्ट उसके बुरे मिलते हैं, बैड रिजल्ट। ऐसा व्यक्ति जो है ज्यादातर देखा गया है कि उसकी जो मां है वो 12 वर्ष में खत्म हो जाती है, मर जाती है, स्टेप मदर उसकी होती है, या दत्तक पुत्र हो जाता है ऐसा व्यक्ति, तुला का सूर्य, और जिसकी वजह से इसको नेस्ट फल मिलते हैं, नगण्य फल मिलना शुरू हो जाता है। भाग्योदय नहीं होता है जब तक उसका विवाह नहीं होता, विवाह उपरांत भाग्योदय बताया गया है ऐसे लोगों का, लेकिन फिर भी दरिद्र रहता है और पुत्र होते तो हैं लेकिन नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के पुत्र जो हैं ज्यादातर जो है उससे पहले मर जाते हैं, ऐसा भी देखने को मिला है। लेकिन ये रिजल्ट 100% मत लीजिएगा और टची मत हो जाइए, इमोशनली ना हो जाइए। कुछ भी अगर मैं नेगेटिव बोल दूं या कोई बात आ जाए नेगेटिव, तो ये आपकी अपनी है, लेकिन जो है फिर भी सारे लोगों पर वेरी नहीं करती, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। क्योंकि इनके, मैं तो केवल एक सूर्य लग्न में बैठा हुआ उसको देख के बता रहा हूं, इसके अलावा भी तो जो है चीजें हैं, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसलिए टची मत हुई है इस चीज को लेकर। इसके बाद में जो है ये अगर अग्नि तत्व की राशि में अगर 1, 5, 9 में सूर्य होता है लग्न में, तो बचपन में उसको शीतला रोग आ जाता है, शीतला रोग। इसके बाद में अगर 2, 6, 10 में सूर्य रहता है तो नेत्र रोग रहता है, और किसी नीच की नौकरी करता है। नीच का मतलब हो गया चाहे वो व्यक्ति ऊंची जात का हो और उसकी सोच नीच हो, ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है, या डिप्राइव्ड क्लास वाले लोग, ऐसे व्यक्ति के यहां भी वो नौकरी करनी पड़ती है ऐसे व्यक्ति को। 2, 6, 10 के में अगर सूर्य हो, 3, 7, 11 में हो तो उसको बचपन में मलेरिया, सूखा या भूत बाधा भी हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि ये वायु तत्वीय जल तत्वीय वायु तत्वीय राशि 3, 7, 11, तो मलेरिया, सूखा, भूत बाधा। 4, 8, 12 अगर जो है इसमें सूर्य है तो प्रदर, खांसी और संग्रहणी का मतलब होगा कोलाइटिस, पेट में जो कोलाइटिस बन जाती है, पेट में दर्द होता है ना, वो जो है रोग उसको पैदा हो सकता है। तो ये फल मिलते हैं देखने को। आप बताइएगा इसमें कितने से क्या चीजें आपको टेली कर रही हैं, है ना, इससे जुड़े रहिए बिल्कुल एक चीज पर। इसके बाद में जो है अंत तक बिल्कुल बनाए रखेंगे हम लोग, आपको बिल्कुल बोर मत होइए। इसके साथ में जो है आत्मविश्वासी होता है और सेल्फ मेड होता है, यानी अपना भाग्य खुद लिखने वाला, महत्वाकांक्षी होता है, हाई एम्बिशियस होता है, नो डाउट। शीघ्र क्रोधी होता है, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है उसको जब अग्नि राशि में उसका सूर्य होता। अगर जो है सब पर अधिकार जमाने की इच्छा होती है, तब ये अग्नि राशि में जो है सूर्य, तब सब पर अधिकार जमाने की इच्छा। अगर पृथ्वी राशि में सूर्य है तो घमंडी, दुराग्रही, सनकी, ऐसा रिजल्ट देखा गया। दुराग्रही होता है ऐसा व्यक्ति, दुराग्रह करता है। स्त्री आसक्त होता है अगर जल राशि में जो है सूर्य हो, स्त्रियों से आसक्त रहता है और हमेशा गृहस्थी में घुसने का प्रयास करता है ऐसा व्यक्ति, और अपने को ही भूल जाता है गृहस्थी में घुस के। 8वीं वृश्चिक राशि में अगर जो है सूर्य हो तो डॉक्टर या वैद्य या मेडिकल स्टोर चलाने वाला हो सकता है। वायु राशि में अगर, मैंने ऊपर लिख दिया वायु राशि, ये सब बता दिया है। वायु राशि में अगर सूर्य हो तो न्यायपरायण होता है और अच्छे दिल का व्यक्ति होता है, न्यायपरायण और अच्छे दिल का व्यक्ति होता है। कला, कौशल और शास्त्रीय विषय का जो है ज्ञाता होता है, कला कौशल में उसका ज्ञान ज्यादा होता है। यानी कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो पाए गए हैं वायु राशि के, वो ज्यादातर हाई क्लास के हो सकते हैं, प्रोफेसर हैं या जज इत्यादि हों, वो सारे पाए गए हैं। धनु राशि में अगर जो है सूर्य है तो विद्वान, धर्मशास्त्रज्ञ, जज
ऐसे व्यक्ति पाए गए हैं। सन्यासी भी पाए गए हैं। चार यानी कि जिसको हम कहेंगे कि कर्क राशि में हो तो कम धनी होता है, कम सफल होता है ऐसा व्यक्ति, और ये स्थिति पाई गई है। एक बात और बता दें, सूर्य जो है, किसी ने कहा है, मत है ज्योतिषी का, कि दक्षिणायन और उत्तरायण होते हैं। यह मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं। अगर दक्षिणायन है वो भाग्यहीन कहा जाता है, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं, लेकिन मैंने रिसर्च में कहा है कि भाग्यवान भी होते हैं दक्षिणायन। 4 से 9 तक यानी धनु से कर्क तक जो है जो राशि होती है वो दक्षिणायन की होती है, बाकी राशि उत्तरायण की होती है। उत्तरायण के लोग उग्र होते हैं, क्रोधी होते हैं, जिसकी वजह से आज के युग में जो है सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, अपने ही वो आग लगा देते हैं। लेकिन दक्षिणायन वाले जो है वो कैसे ना कैसे मैनेज कर ले जाते हैं, उनका मैनेजमेंट बड़ा गजब का होता है। फिर कभी अगर आप कमेंट आते हैं कि दक्षिणायन और उत्तरायण क्या है और कैसे कैसे ये काम करता है, तो मैं डिस्क्राइब करूंगा। भाग्यवान होते हैं दक्षिणायन वाले, यानी कि कर्क से लेकर धनु तक, धनु से लेकर कर्क तक जितनी राशियां आ गई, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, ये राशियां, इन राशियों के जो स्वामी, इन राशियों में जो सूर्य विद्यमान होता है वो भाग्यवान होते हैं, भाग्यहीन नहीं होते। मैं स्पष्ट कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि अगर जो है मकर राशि में सूर्य जाता है तो ऐसा व्यक्ति दैवी प्रवृत्तियों से जो है जुड़ा होता है, दैवी संपदाओं से जुड़ा होता है, दैवी शक्ति प्रदान होती है ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति मां का उपासक, शिव का उपासक हो सकता है, और साथ ही साथ में अंत में या ऐसी स्थिति में संन्यास ग्रहण भी कर सकता है, आध्यात्म का प्रवक्ता हो सकता है, धर्मोपदेशक हो सकता है, और किसी मठ मंदिर और किसी प्रतिष्ठान का मालिक हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र का प्रणेता हो सकता है। ये सारी चीजें उसके अंदर हो सकती हैं। वाक्पटु होता है, ये चीज पाई गई है। लेकिन उसके पुत्र जो है सौमनस्यहीन होंगे और वैमनस्य युक्त होंगे, ऐसा भी देखने को मिला है। और जीवन उसका कंट का कीर्ण रहेगा, कंट का कीर्ण, एक ही वर्ड में ढूंढ रहा हूं, कंट का कीर्ण जीवन रहेगा। जब जब उसको सुख की अनुभूति होने लगेगी, तब तक उसको जो है उसकी अपने ही द्वारा आपत्ति विपत्तियों के द्वारा वो घिरा रहेगा, जिसकी वजह से जो है उसे कष्ट मिलेगा, उसे जो है, और रियल में ये कष्ट जो है उसकी अपनी वजह से मिलेगा, खुद की वजह से, क्योंकि खुद की जो उसकी सोच है, क्या सोच है, सब पर अधिकार जमाने की जो सोच है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, कोई चीज छूटी नहीं होगा। यहां का सूर्य जो है एक भाग्योदक भी है, यानी भाग्य उदय भी करता है, पोषक भी है। तो ये सारी बातें सूर्य की होती हैं। ऐसा जातक जो है, जो पाया गया है, जो सूर्य जिसका यहां पर है, वो प्रतापी, तेजवान और कामी और पुत्रवान, संततिवान पाया गया है। और जो मैंने जो अनुभव किए हैं, यहाँ पे मैंने अनुभव भी अपने दिए हुए हैं, वो अनुभव ये है कि वो भाग्यवान ऐसा व्यक्ति जो है दैवी संपदाओं से संपन्न होता है, न्यायपरायण होता है, अच्छे दिल का होता है, कला कौशल और शास्त्रीय विषय से युक्त होता है, जिसकी वजह से उसका जीवन बहुत ही समर्थवान चलता है, और जहां भी रहता है सूर्य की किरणों की तरह प्रतापवान रहता है। लेकिन कहीं कहीं शत्रु उसके साथ में रहते हैं, और 2 शत्रु उसके हमेशा साथ रहते हैं। जीवन का अंत रहस्यमय भी हो सकता है, और शत्रु से हमेशा विजयी रहता है। कोई मुकदमा विवाद हो, विजयी रहेगा वो ऐसा व्यक्ति, और समस्याओं से उबरने वाला होगा। ये सारी चीजें देखने को पाई गई। मुझे लगता है कि सूर्य की जो स्थितियां हैं, जो तथ्य हैं, सभी मैंने ठीक ठीक बताए हैं। कोई चीज छूटी हो, कोई चीज मैं भूल रहा हूं, है ना, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ बताने का प्रयास किया है। कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए जाके कि क्या सूर्य आपका लग्न में है। मैं सभी तरीके से, एक बार लग्न का, फिर द्वितीय का, तृतीय का, 12 राशियों में सूर्य का जो है, जो भी होगा, 12 वीडियो पड़ेंगी। 12 वीडियो में जो है आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा सूर्य का। इस तरह से मैं जो है बनाने वाला हूं। आप देखिएगा और जुड़े रहिए मुझसे। नमस्कार।